जी, तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रेनिंग के पार्ट 2 में, ठीक है? ये है 12% मैनेजर की कैलकुलेशन। इसमें हम सेम करेंगे कि आपके पर्सनल वीपीज़ जो हैं, ठीक है? वो हैं 200, ठीक है? एक आपका मेंबर ए है, एक आपका मेंबर बी है, एक आपका मेंबर सी है और एक आपका मेंबर जो है वो डी है, ठीक है? जैसे कि इधर जो था ए, इसके 600 बीपीज़ थे, ठीक है? 6% पे इसके 200 बीपीज़ थे, क्या कहते हैं 3% पे, और इसके जो है 800 बीपीज़ थे, ये भी 6% है, ठीक है? तो ये हमारे बन रहे थे 1800, ठीक है? तो अब जो है ये हमारे बन जाते हैं, हमने इसको करना है 24, यानी कि हम ये लगा देते हैं कि एक और है जिसने 6% किया हुआ है, मतलब 6% है, ठीक है? एक और लाइन 6% पे है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें ए के साथ, तो ये आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 81, फिर आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 81, यहाँ पे आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 81, और ये भी 800 600 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है? और यहाँ पे अब इनकी कमीशन कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ और आपको इसके दरमियान जो है फ़र्क भी बताती हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो है वो कर ली है, और अब जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन है। आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको पता चलेगा कि आप ओरिफ्लेम में अपनी इनकम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो है मैंने 4 मेंबर्स यानी कि 4 लाइन्स बनाई थी ए, बी, सी, डी, लेकिन मैंने बाद में आपको एक समझाने के लिए एक ई मेंबर भी बना लिया जिसने जो है 100 रुपीज़ किया, ठीक है? तो अब वही प्रोसेस है जो कि हमने पहले सीखा था, पार्ट 1 में सीखा था कि ए की अगर 600 है, इसका मतलब है कि उसका 6% है, और आपने अपने परसेंटेज में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है? और उसके जितने बीपीज़ हैं उसको बीवी से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब बीपी को बीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और बाद में उसकी जो परसेंटेज का डिफरेंस आया, मतलब अपनी परसेंटेज में से अपने मेंबर की परसेंटेज माइनस कर दी, और फिर बाद में उसका परसेंटेज ले लिया। तो जी ए जो है उसके निकले हैं 2916, बी के निकले हैं ये 1458, ठीक है? और सी जिसके 800 बीपीज थे, ठीक है? अच्छा, ए भी 6% पे है, इसके 600 बीपीज हैं, और सी भी जो है वो भी 6% पे, लेकिन इसके 800 बीपीज है, ठीक है? और इसलिए जो है इसकी कमीशन बनी है 3888, ठीक है? और अब आ गई है हमारी डी। डी और सी का एक ही साथ मैंने लगाया था, एक ही बीपीज लगाए थे, तो इनके जो है ये हो गए हैं सेम। और ई ने सिर्फ 100 बीपीज किए थे, डायरेक्ट मेंबर है, तो इसलिए जो है इसकी जो परसेंटेज है, जाहिर बात है कोई इसका लेवल नहीं है, तो आपके परसेंटेज 12 थी, तो इसका कोई लेवल नहीं है, 0 है, तो आपको इसका 12% ही मिलेगा, ठीक है? मतलब अगर हम 12 में से 0 भी माइनस करें तो 12 आता है ना, तो हमने इसका 12% ही लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपकी इनकम अब इंक्रीज कैसे हो सकती है। अब जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, इन तमाम मेंबर्स की जो कमीशन, इन तमाम लाइंस की कमीशन बन रही है, उसको तो हमने प्लस कर लिया, ठीक है? और ये बन गया 12,150। अब हमने जो इस कमीशन कैलकुलेशन से जो हिसाब लगाया है वो ये लगाया है कि हमारी इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है। पहले तो आपका जब अपना परसेंटेज लेवल बढ़ता है, ठीक है? जब आपका अपना परसेंटेज लेवल बढ़ता है तो आपकी जो है इनकम इंक्रीज होती है। 9% पे आपकी इनकम थी, यहाँ पे मेंशन है 4,374 पे, ठीक है? लेकिन 12% पे आपकी इनकम होगी है 12,150। अब दूसरी बात ये आती है कि जब आपके मेंबर के बीपी ज्यादा हो, ठीक है? मेंबर्स का जब बीपीज हो तो आपकी कमीशन बनती है। जैसे कि अब ये 600 है, ठीक है? और इसके 800 है, लेवल 6% है, ये भी 800 बीपीज है, इसका भी 6% लेवल है। मतलब आसान लफ्जों में ये कहें कि जब आपके मेंबर ज्यादा अर्न करता है या ज्यादा आपके मेंबर्स के बीपीज होते हैं, तो आपकी भी कमीशन ज्यादा होती है। इसके अलावा तीसरा स्टेप ये है कि जब आपकी लाइन ज्यादा हो, आपके डायरेक्ट रिक्रूट ज्यादा हो,
जैसे कि इसके 5 है, अब इसके कितने थे, इसके थे 4, पहले 9% पे थे 4, और अब क्या हो गया, अब 12% पे हो गए आपके 5। ठीक है, अगर हम ये कह देते हैं कि ई यहाँ पे ना होता, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी 1000 या 28 रुपए कम, 1000 रुपये इनकम आपकी कम होती, ठीक है ना, 11,000 समथिंग कुछ होता। ये यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जितने आपके डायरेक्ट मेंबर्स होंगे और जितने वो बीपीस करेंगे, उतनी जो है आपकी कमीशन इंक्रीज होगी। तो आज के इस क्या कहते हैं वीडियो से या इस कमीशन से हमने ये सीखा है, इस कमीशन कैलकुलेशन से हमने ये सीखा है कि हम अपनी इनकम 3 तरीकों से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कमीशन। वो ये कि आप अपना परसेंटेज लेवल इंक्रीज कर लें, उसके बाद आप क्या करें कि अपने मेंबर्स को ग्रो करवाएं, उनके बीपी ज्यादा हो। तीसरी ये चीज कि आपकी अपनी लाइन ज्यादा हो, ठीक है, और वो सिर्फ आपके मेंबर्स ज्यादा हो बल्कि वो बीपीस भी करते हो। अब अगर ये 0 बीपी करता है तो इसके ऊपर 0 आता, मतलब कोई कमीशन नहीं आती। अगर ऐसा मेंबर जिसने कोई ऑर्डर नहीं किया, कोई बीपी नहीं किया, तो आपको भी उसकी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप अपनी इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।